दास तो काफी संख्यार माता जी के चरणों में आया है सत्संग जी। दास को भी संगत में आने के लिए बहुत ही समय लग गया है सत्संग जी, क्योंकि घर में परिस्थिति ऐसी भी हो जाती है सत्संग जी कि समय निकालते हुए भी समय नहीं निकल पाता सत्संग जी। तो दास यही अरदास प्रार्थना करेगा आप सभी के चरणों में कि दास पर भी अपनी रहमत करो सत्संग जी, क्योंकि सत्संगत माता का रूप होती है सत्संग जी। जैसा आप चाहते हैं ऐसा ही आप कर सकते हैं सत्संग जी। सभी के लिए अरदास प्रार्थना यही है कि सब का परिवार सुखी हो। जो भी इस दर पे जुड़े हैं सत्संग जी, वे सभी उनके दामन खुशियों से भर दे मालिक। ऐसी अवस्था बना दे कि सभी भाग भाग कर तेरी संगत में आया करे सत्संग जी। किसी को भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना आए सत्संग जी। पैसे से तन से सब सुखी हो जाए सत्संग जी। आप तो सब कुछ कर्म करावनहार है मालिक हो आप। आपने जो ये ब्रह्म ज्ञान दिया है सत्संग जी, ये सभी रास्ते खोल देता है सत्संग जी। क्योंकि कहा भी है कि जब सद्गुरु रहमत बरसाता है तो सभी पर बरसाता है, और सभी इसका कल्याण करने के लिए अपने आप को इसके दर पर जोड़ लेते हैं सत्संग जी। ये स्वयं मालिक है दातार, कृपा करना, मेहर करना कि सभी बहनों और भाइयों को हिफाजत करके इनके सभी कार्यों को पूर्ण कर देने के मेरे सच्चे बात का रहमत करो। हे दातार कृपा करो। दास को तो पता ही नहीं था आज ये महात्मा जी आते ही बस दास को दुपट्टा डालकर इस जगह बैठा दिया है स्टेज पर सत्संग जी। दास को तो बहुत ही डर लग रहा था सत्संग जी। कह रहे थे कि महात्मा आएंगे, तो दास को पता नहीं था कि महात्मा तो आए ही नहीं सत्संग जी। तो दास तो यही अरदास प्रार्थना कर रहा था कि हे मालिक क्या कहेंगे, महात्माओं के लिए क्या कहेंगे सत्संग जी। तो दास तो अरदास प्रार्थना यही करता है कि सभी इस दर से इसी तरह जुड़े रहे सत्संग जी, क्योंकि इस दर से पावन और दर है ही नहीं है। ये दास सद्गुरु माता जी सुदीक्षा जी महाराज के श्री चरणों में अरदास प्रार्थना रखता है कि ये जब ब्रह्म ज्ञान हमें मिला है तो इस पर चल पाए सत्संग जी। सत्संग जी ये ब्रह्म ज्ञान पूर्ण सद्गुरु माता जी ने इस निरंकार को दिखाकर इसको हमारे हृदय में बसाना चाहा है सत्संग जी। लेकिन हमारे अंदर ऐसी कमियां हो जाती हैं कि हम इसे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं सत्संग जी। सत्संग जी ये हमेशा हमारे अनुसंग रहता है सत्संग जी, ये कभी दूर नहीं होता सत्संग जी। ये निरंकार पल पल हमारे साथ रहता है सत्संग जी। सतगुरु माता जी ने जो हमें ये ब्रह्म ज्ञान दिया है सत्संग जी, तो हमें 3 प्रण भी दिए हैं सत्संग जी। वे 5 प्रण है सत्संग जी। पहला प्रण है तन मन धन निरंकार का है, इसे निरंकार का ही समझना चाहिए। दूसरा प्रण है सत्संग जी कि किसी के रहन सहन या खान पान पर कभी आपत्ति नहीं करनी चाहिए। तीसरा प्रण है सत्संग जी
कि कभी किसी के घर रहन सहन या किसी के वर्ण जाति आश्रम पर अभिमान नहीं करना चाहिए। चौथा परण साध संगत जी कि भेषधारी साधु संत फकीर बनकर जीवन जीना नहीं बल्कि गृहस्थ में ही रहना है। और पांचवा परण साध संगत जी जो ज्ञान हमें सदगुरु ने दिया है उसे बिना गुरु की आज्ञा के किसी के सामने नहीं खोलना चाहिए साध संगत जी। तो ये 5 परण हमें दिए हैं साध संगत जी। इनका ध्यान रखते हुए हमें इस निरंकार से सुमरन करना चाहिए साध संगत जी। सदगुरु माता जी यही समझा रहे हैं कि हमेशा जब इसके श्री चरणों में अरदास करेंगे, इसका सुमरन करेंगे तो हमारे सब काम पूर्ण होते चले जाएंगे साध संगत जी। और सबसे पहली बात यह है कि हमें ईमानदार रहना है साध संगत जी। हमें कभी किसी से धोखा लालच में नहीं आना चाहिए साध संगत जी। और सदगुरु माता जी का हमेशा डर रहना चाहिए साध संगत जी। जब डर नहीं रहेगा साध संगत जी तो हमारे से काम गलत हो जाएंगे साध संगत जी। कोई भी काम ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमें ये संसार वाले हमारे गांव समाज वाले कोई ऐसी बात कहें कि वैसे तो निरंकारी बनते हैं साध संगत जी, लेकिन काम ऐसे करते हैं कि बस पूछो मत साध संगत जी। तो दास तो यही चाहेगा कि हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए साध संगत जी कि कोई किसी के हृदय में चोट नहीं पहुंचानी चाहिए साध संगत जी। अपने आप को सुधारना चाहिए साध संगत जी। पहली सीढ़ी यही है कि अपने आप को सुधार लिया तो समझो सब सुधरे हुए नजर आएंगे आपको साध संगत जी। नहीं तो अगर हम में ही इतनी बुराइयां हो जाएंगी तो कोई हमें फिर इस संगत में आने का कोई फायदा नहीं होगा साध संगत जी। सदगुरु माता जी और बाबा जी यही समझा रहे हैं साध संगत जी कि हमेशा सदा अगर खुशियाँ चाहते हो तो इस निरंकार प्रभु परमात्मा का पल पल एहसास किया करो साध संगत जी। क्योंकि ये हमारे से दूर नहीं है, ये हाजिर नाजिर रहता है साध संगत जी। हर पल किसी भी हाल में हो सुमरन जरूरी होना चाहिए साध संगत जी। तो दास तो अपनी एक अभी बताएगा बात। अभी खतौली जैसे ही मैं ये गाड़ी मेट्रो चला रहा था साध संगत जी, तो भीड़ हो रही थी साध संगत जी। तो एक मोटरसाइकिल पे से आता है साध संगत जी पीछे से, तो उसने बिना वैसे ही कुछ भी कहीं भी उसकी गाड़ी में टच नहीं हुई गाड़ी, लेकिन उसने ऐसी बात कही। नौजवान लड़का था साध संगत जी। तो दास को इस निरंकार पर एहसास हुआ साध संगत जी, और बहुत ही मैंने इस निरंकार का शुक्राना किया। तो कोई भी बात अपने हृदय में नहीं ली कि इसने ऐसा क्यों कहा साध संगत जी। तो फिर कुछ थोड़ी दूर बाद ही वो लड़का आता है और उसने कहा कि बाबा जी मैंने ध्यान नहीं किया था, ये आपको गलत बात कह दी मैंने। तो हृदय में इस निरंकार की बात जब होती है साध संगत जी, तो वास्तव में जो गलती भी करता है साध संगत जी वो भी माफी मांग लेता है साध संगत जी। तो दास तो हमेशा इस निरंकार पर परमात्मा का एहसास रखता है साध संगत जी, चाहे किसी भी हाल में हो। तो दास को एहसास हुआ कि वास्तव में ये निरंकार हर पल सुनता है साध संगत जी। तो उसने करीबन 2 बार आकर के कहा कि बाबा जी गलती हो गई, माफ करना। मैं कहा कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं।
तो ये हर पल जारी ज्ञान है साथ संगत जी। ये किसी भी हाल में हमारे काम सुधार देता है साथ संगत जी। इस पर हमेशा ध्यान लगाना चाहिए साथ संगत जी। कभी इधर उधर की बातों में हमें फंसना नहीं चाहिए साथ संगत जी, क्योंकि ये हमेशा जब कह रहे हैं संत बार बार समझा रहे हैं कि ये हाजिर नाजिर है साथ संगत जी, तो फिर हम इसे दूर क्यों समझ लेते हैं कि हमारी जो हम कर्म कर रहे हैं ये देख नहीं रहे साथ संगत जी। ये सब कुछ देख रहा है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो साथ संगत जी, चाहे वो बच्चा हो या नौजवान हो बुजुर्ग हो, ये आत्मा सब में है साथ संगत जी, और आत्मा से ही परमात्मा है साथ संगत जी। आत्मा को सुख रखना चाहिए साथ संगत जी। दास को इतनी बात कहने का कोई भाव तो नहीं है साथ संगत जी, क्योंकि दास तो आप जी के श्री चरणों में कुछ भी नहीं है साथ संगत जी। ये आप जी की कृपा हुई कि दास ने ये स्टेज पर बैठा करके इतना बड़ा सम्मान दिया है साथ संगत जी। आप जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बार बार धन्यवाद करता है दास। दास भूलन हारे आप बख्शन हारे हैं। कोई भी गलत शब्द निकल गया हो साथ संगत जी तो दास को बच्चा समझ के माफ कर देना। दास के पास ऐसी कोई भाव इस निरंकार के प्रति आपको बताने के लिए बाकी नहीं रहा है साथ संगत जी। दास में तो इतनी कमियां हैं साथ संगत जी। दास तो इस दर पर यही सीखने के लिए आता है साथ संगत जी कि बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी महात्मा आते हैं, वे अपने विचारों में, अपने गीतों में, अपने भजनों में हमें न जाने कौन कौन सी ऐसी कैसी इस निरंकार के बारे में हमारे हृदय में व्यापार जम जाए, इसलिए यहाँ समझाने के लिए आते हैं महापुरुष। और हमें उन बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और सुनना चाहिए कि महात्मा क्या कह रहे हैं साथ संगत जी। यहाँ पर बैठकर कोई हंसी खेल की बात नहीं होती साथ संगत जी। ये स्वयं निरंकार प्रकट होते हैं साथ संगत जी यहाँ पर इस दर पर। तो इसीलिए दास तो यही चाहेगा कि हमेशा किसी का बुरा मत सोचना साथ संगत जी। हृदय में अपने यही विचार रखना कि जिस हाल में भी आप रखेंगे दाता तेरा शुक्र है, शुक्र है, इसका शुक्राना करना चाहिए साथ संगत जी। गृहस्थी में पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, क्या क्या समस्या आती हैं साथ संगत जी। समय आने पर सब कुछ ठीक कर देता है मालिक। तो दास और क्या कहेगा आप जी के श्री चरणों में, बस यही अरदास प्रार्थना करेगा बहनों के श्री चरणों में और महापुरुषों के भाइयों के श्री चरणों में कि हमेशा जब आए तो इस निरंकार प्रभु परमात्मा की ही बातें किया करें साथ संगत जी। आए और जाए जहाँ भी, मतलब इस परम पिता परमात्मा के ही एहसास में रहना चाहिए साथ संगत जी। इससे अलावा, इससे बढ़कर और कोई ऐसी शक्ति नहीं है साथ संगत जी जो हमें इस परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ सके साथ संगत जी। बहुत बहुत से ऐसे संसार में कर्म कांड हो रहे हैं साथ संगत जी, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं साथ संगत जी। बहुत बहुत पैसे लगा रहे हैं साथ संगत जी, कहीं भंडारे कर रहे हैं साथ संगत जी, कहीं कुछ कर रहे हैं साथ संगत जी। लेकिन इस दर पे तो हमारे सदगुरु ये भी कह रहे हैं कि जो तेरे से बन पाए, अगर 1 रुपया बन रहा है तो नमस्कार किया कर साथ संगत जी। और नहीं भी है तो फिर भी कोई बात नहीं है, संगत में आ जाओ। संगत में यहाँ पर कोई पैसा पाई नहीं लगता साथ संगत जी। यहाँ पर केवल हृदय के भाव देखे जाते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी भाव अगर हमारे सही है साथ संगत जी
तो इस परम पिता परमात्मा की हमारे पर सदा खुशियों वाली बात, खुशियों वाली रहमतें हमें मिलती रहेंगी सत्संग जी। और अगर हमारे हृदय में कोई बात इधर उधर की आती रही सत्संग जी की ये तो ऐसा है वो ऐसा है सत्संग जी, तो फिर कोई बात बनने वाली नहीं है सत्संग जी। तो सत्संग जी जब भी श्री चरणों में आए तो सत्संग जी अपने हृदय में भाव यही रखें कि सभी का भला हो सत्संग जी, तो कोई हमसे गलत काम ना हो सत्संग जी। सत्संग जी दास और कुछ नहीं आप जी के श्री चरणों में कहेगा सत्संग जी, बस यही अरदास प्रार्थना करेगा कि हे परम पिता परमात्मा सबका भला कर दो, सब पर खुशियों की बारिश कर दो सत्संग जी। हे माता जी सुदीक्षा जी महाराज मेरे को अपने श्री चरणों में जोड़ लेना था जी। कोई भी ऐसा गुनाह हमारे से ना हो सत्संग जी जिससे हम आपसे दूर हो जाए सत्संग जी, प्यार से कहें।